ये आप सब जानते हैं कि हमारे पाचन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा मानी जाती है हमारे पेट में पाई जाने वाली छोटी आंत। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पाचन छोटी आंत के अंदर ही पूरा होता है। भोजन टूटता है, पोषक तत्वों का अवशोषण होकर ज़रूरी पोषक तत्व खून में मिल जाते हैं और शरीर को जिससे कि पूरा पोषण प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कारणों से या हमारी गलतियों से छोटी आंत में सूजन या संक्रमण यानी इन्फेक्शन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसा होने से हमारे पाचन तंत्र और संपूर्ण स्वास्थ्य जो होता है, हमारी हेल्थ जो है वो प्रभावित होती है। पाचन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक तरह से पाचन हो नहीं पाता, पेट में दर्द सूजन बनने से बहुत ही समस्या वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले छोटी आंत में सूजन पैदा करने वाले कारणों की चर्चा कर लेते हैं। तो इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण होना, जो कि दूषित भोजन, पानी या बाहर का आप कुछ खा पी लेते हैं तो उसके कारण हो सकता है। कुछ लोग बिना कारण के दवाइयों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, हल्का सा दर्द होने पर दर्द निवारक दवा ले लेते हैं, एंटीबायोटिक बार बार लेने लगते हैं हल्की सी समस्या होने पर। ऐसा करने से या इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण आपके छोटी आंत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचता है। जो केमिकल्स आप लेते हैं, भारी भरकम दर्द निवारक या बुखार दूर करने वाली दवाइयाँ, तो उनके केमिकल्स के कारण इसकी दीवारों पर, छोटी आंत की दीवारों पर नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण इसमें सूजन की समस्या आ जाती है। अधिक अल्कोहल यानी शराब का सेवन करने से भी जो छोटी आंत की जो दीवारें हैं, कोशिकाएं हैं, वो इरिटेट हो जाती हैं, जिसके कारण आपको पेट में जलन, सूजन की समस्या आ सकती है। यदि किसी कारण या बीमारी से छोटी आंत में खून की सही मात्रा नहीं पहुंच पा रही है, तब भी आपकी आंत की जो कोशिकाएं हैं कमजोर हो जाती है और उसमें सूजन की समस्या आ सकती है। आपको किसी प्रकार की कोई पहले से ही समस्या या जन्मजात कोई बीमारी है जो कि आंत से जुड़ी है, जैसे कि ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं कुछ, उदाहरण के लिए क्रोन डिजीज, सीलियक डिजीज, इन बीमारियों के होने के कारण भी छोटी आंत में सूजन की समस्या आ जाती है। इसके अलावा बाहर का खाना पीना, हाथों का गंदा रहना या दूषित भोजन या पानी का सेवन करना भी मुख्य कारण होते हैं छोटी आंत में सूजन पैदा करने के लिए। दोस्तों, छोटी मोटी छोटी आंत के अंदर सूजन हो तो उसके लक्षण आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि कोई समस्या आ गई है छोटी आंत के अंदर सूजन की, तो आपको पेट में दर्द, ऐंठन की समस्या होगी, तेज दर्द होगा पेट के अंदर, मरोड़ उठेंगे, उल्टी, जी चिल्लाना की समस्या आपको आ सकती है, बार बार उल्टी होना, मतली आना। और ऐसा जब होता है, आपकी पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, आपको भूख कम लगने लगती है और आपका वजन गिर भी सकता है, धीरे धीरे गिरे लेकिन गिर भी सकता है वजन। यदि इन्फेक्शन हो गई है छोटी आंत के अंदर और उसके कारण सूजन है, तो पेट में इन्फेक्शन के कारण आपको पतले दस्त लग सकते हैं। और ऐसा जब होता है तो दोस्तों, आपके शरीर से पानी बहुत तेजी से निकलता है, तो आपको पानी तो पीते रहना चाहिए। यदि दस्त बहुत ज़्यादा है, उल्टी बहुत ज़्यादा है, तो पानी आपको पीते रहना चाहिए, अन्यथा डॉक्टर के पास जाकर आपको आईवी फ्लूइड भी लगाने पड़ सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा असहनीय बार बार उल्टी आना, दस्त आने की समस्या हो रही है, तो तुरंत आपको इस स्थिति के अंदर डॉक्टर के पास चले ही जाना चाहिए। घरेलू इलाज छोटी मोटी समस्या का आप कर सकते हैं, लेकिन यदि समस्या इस स्थिति में आ गई है कि आपको असहनीय पेट में दर्द, मरोड़ या अन्य लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना ही सबसे उत्तम और सबसे सही निर्णय होता है। पेट में यदि छोटी आंत में सूजन है तो आपको गैस की समस्या, पेट फूलने की समस्या, पेट में लगातार दर्द या सूजन महसूस होने की समस्या आ सकती है। इसके अलावा यदि आपकी छोटी आंत में सूजन किसी संक्रमण या इन्फेक्शन के कारण है, तो आपको बुखार भी हो सकता है। यदि स्थिति बिगड़ जाए, गंभीर रूप धारण कर ले, तो आपको मल के साथ खून या बलगम आने की समस्या हो सकती है। कमजोरी और थकावट बनी रहती है, खासकर उन लोगों के जिनको बार बार उल्टी या दस्त आने की शिकायत शुरू हो जाए। दोस्तों, इतने सारे लक्षण यदि किसी व्यक्ति को हों, तो चक्कर आना, शरीर में खून की कमी होने के कारण या अन्य किसी कारणों से, जैसे कि ज़्यादा उल्टी या
मल त्याग या दस्त आने से पानी शरीर से निकलने लगे, तो चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। तो आप सतर्क रहें इस स्थिति के अंदर। यदि खतरों की बात करें तो कितना खतरनाक हो सकता है, तो यह दोस्तों ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी स्थिति कैसी है। जैसे कि यदि आपको ज़्यादा बार बार उल्टी या दस्त हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके शरीर से पानी तेजी से निकलने लगता है, जो कि डिहाइड्रेशन की समस्या पैदा करता है, जो कि आगे चलकर जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से संपर्क तुरंत कर लें यदि इस स्थिति में हैं आप, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होना किडनी, लीवर, हार्ट पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती है। इस स्थिति में आंतों में छाले या दीवारों में अल्सर की समस्या आ सकती है। यदि स्थिति बिगड़ जाए, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, गंभीर संक्रमण पेट के अंदर फैल जाए, तो ऐसे में रोगी के लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, छोटी आंत की सूजन के इलाज की यदि बात करें तो यह इस स्थिति पर निर्भर करता है आपकी समस्या का कारण क्या है। कारण के आधार पर ही डॉक्टर आपको ज़रूरी दवाइयाँ देता है। जैसे कि आपके यदि छोटी आंत में सूजन का कारण इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर आमतौर पर जो डॉक्टर है वो आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेने की सलाह देता है। कुछ दिन का कोर्स करने के बाद आपकी स्थिति नॉर्मल होने लगती है। जिन लोगों के शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो ऐसे में डॉक्टर उनको आईवी फ्लूइड, ग्लूकोज आदि चढ़ाने की सुई के द्वारा चढ़ाने की सलाह दे सकता है। पेट दर्द को कम करने के लिए, मरोड़ को रोकने के लिए एंटी स्पाज्मोटिक दवाइयाँ आपको दी जा सकती हैं। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा छोटी आंत में नुकसान हो चुका है, तो ऐसे में डॉक्टर कारण के आधार पर या आपके लक्षणों के आधार पर आपको सर्जरी करवाने की भी सलाह दे सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की ये समस्या बार बार होती रहती है, तो ऐसे लोगों को हमारी यही सलाह है कि आप अपना ध्यान रखें। साफ सफाई, हाथों का साफ सफाई का, भोजन की साफ सफाई का ध्यान रखें। बाहर का बिल्कुल ना खाएं। स्वच्छ ताजा घर का उबला हुआ पानी पिएं यदि आपको समस्या बार बार रह रही है। शराब, तंबाकू, किसी भी प्रकार का कोई नशा है उसका सेवन ना करें यदि आपको समस्या बार बार आ रही है। आपको अपने आप से तय करना होगा कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जितना हेल्दी खाएंगे उतना ही आपके शरीर को लगेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो ये आपको ही सलाह पूरी तैयारी के साथ करनी है, डिसीजन लेना है कि आपके लिए सही क्या है खाना पीना और गलत क्या है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का सेवन करने से परहेज करें। बिना मतलब के इंटरनेट या गूगल पर दवाइयों के बारे में सर्च करके दवाइयाँ लेने की आदत से परहेज रखें। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही दवा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि शरीर में खुद ही किसी भी रोग या बीमारी से लड़ने की शक्ति पहले से ही मौजूद होती है। यदि समस्या हो जाए तो घरेलू उपचार क्या है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। खासकर यदि आपको उल्टी या दस्त की शिकायत है, नारियल पानी पी सकते हैं। फ्रूट वेजिटेबल जूस का सेवन कर सकते हैं। भोजन में दही का सेवन करना बहुत अच्छा होता है। दलिए का सेवन या खिचड़ी का, जो भी आपको सूट करे इन दोनों में से, दलिया या खिचड़ी, उनका सेवन आप कुछ दिन करें दही के साथ। उसमें आप सब्जियां डाल सकते हैं मनचाही, क्योंकि दही में अच्छे प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और बुरे बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं। तुलसी की चाय, हल्दी का पानी या हल्दी की चाय या चाय जो अदरक से बनी हो, उसका सेवन करना भी आपको पेट दर्द और अन्य लक्षणों से निजात दिलाने में मदद करता है। लहसुन का सेवन भी बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह 2 पालियां लहसुन की आप चबा करके गुनगुना पानी पी लें, या लहसुन की चाय बनाकर भी आप पी सकते हैं। दोस्तों, छोटी आंत की जो सूजन की समस्या है बहुत ही सामान्य होती है, खासकर जो लोग बाहर का खाते पीते हैं। लेकिन इसे भूलकर भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर यदि छोटे बच्चे को ये समस्या हो जाए। समय रहते ही लक्षणों की पहचान करें और उचित इलाज आप ले सकते हैं। लक्षणों की पहचान करना हमने सिखा दिया है। अपने आप का आपको ध्यान रखना है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है। यदि स्थिति बिगड़ती हुई दिखे, यानी कि मल में खून आना, बार बार उल्टी जो रुक ना रही हो, कुछ खा पी ना पा रहे हो, पानी आपके अंदर ना जा रहा हो, भूख ना लग रही हो, वजन गिर रहा हो, दस्त जो रुकने का नाम ना ले रहे हो दवाई लेने के बाद भी, जो कि आसपास के आपके डॉक्टर ने या मेडिकल स्टोर से आप लेकर जो खा लेते हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास
या किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच करके अपनी जांच करवानी चाहिए और सही समय पर सही इलाज लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ आंत का मतलब है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।